चुनाव से पहले बीजेपी में हो गए दो फाड़, संघियों ने दिखा दिया अपना दम। एमपी से दिल्ली तक हिल गई कुर्सी, सिंधिया पहुंच गए सीधा मध्य प्रदेश। चुनावी वैतरणी पार करने में बीजेपी की बड़ी मुश्किलें, अपनों ने ही छोड़ दिया साथ। दर्जनों बीजेपी नेताओं ने थाम लिया कांग्रेस का हाथ। उधर मोदी शाह दिल्ली कार्यक्रम में व्यस्त थे, इधर प्रियंका से बात कर कमलनाथ ने खेला कर दिया, संघियों को अपने पाले में कर लिया, उड़ गए बीजेपी के होश। इन दिनों एमपी बीजेपी की हालत पस्त हो रखी है। उधर दिल्ली में मोदी शाह कार्यक्रम में व्यस्त थे कि इधर मध्य प्रदेश में आरएसएस से जुड़े स्वयंसेवकों ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि शिवराज सिंह चौहान से लेकर सिंधिया तक टेंशन में आ गए। दिल्ली में बैठे सिंधिया ने तो अब एमपी ही अपना डेरा लगा लिया है, क्योंकि अब बीजेपी की टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। एक और संघ की ओर से करारा झटका लगा है, तो वहीं दूसरी ओर उनके ही नेताओं ने अब उनका साथ छोड़ दिया है। सालों तक बीजेपी में सेवा करने वाले नेताओं ने अब शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इतना ही नहीं, सिंधिया के गढ़ में भी अब बीजेपी की हालत पतली हो रखी है, जिसके बारे में आगे आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बता दें, आरएसएस के स्वयंसेवकों ने बीजेपी को मात देने के लिए एक बड़ा मेगा प्लान तैयार किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एमपी में होने वाले चुनावों में अब आरएसएस के पूर्व स्वयंसेवक भी मैदान में दिखेंगे। इसके लिए उन्होंने अपना एक राजनीतिक दल बनाने का ऐलान किया है। इस दल का नाम जनहित पार्टी रखा है। आरएसएस के पूर्व प्रचारक ने तो ये दावा किया है कि मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के कामकाज से लोग संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि जब हम राजनीतिक मंच पर आएंगे तो क्या होगा, जो लोग भाजपा से नाखुश है लेकिन हिंदू मानसिकता रखते हैं, वे हमें पसंद करेंगे। अगर भाजपा 5 वोट खो देती है तो राजनीतिक अंकगणित के अनुसार कांग्रेस को उनका फायदा नहीं होगा। बीजेपी को आरएसएस ने टेंशन तो दी ही थी, लेकिन अपनों ने भी अब बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। राजा बुंदेला के बाद अब एक और कद्दावर नेता ने बीजेपी छोड़ कांग्रेस का हाथ थाम लिया, जो मौजूदा बीजेपी से विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीताशरण शर्मा के भाई हैं और पहले 2 बार विधायक भी रह चुके हैं। ये नाम कोई और नहीं बल्कि गिरिजा शंकर शर्मा का है, जिन्होंने सैकड़ों समर्थकों संग कांग्रेस का हाथ थामा है और उन्हें पीसीसी चीफ कमलनाथ ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। आपको बता दें, गिरिजा शंकर शर्मा होशंगाबाद से बीजेपी के टिकट पर 2 बार विधायक रह चुके हैं। नर्मदापुरम एरिया में इनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। यही वजह रही है कि जब इन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली तब इनके साथ सैकड़ों समर्थक मौजूद रहे। इससे बीजेपी छोड़कर जाने वाले नेताओं में मुख्य रूप से बैजनाथ यादव, दीपक जोशी, वीरेंद्र रघुवंशी, भंवर सिंह शेखावत हैं। चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस ने मनोवैज्ञानिक रूप से बढ़त बना ली है। एक एक करके बीजेपी नेताओं को कांग्रेस तोड़ रही है और अपनी पार्टी को मजबूत करने में जुटी है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने तो अब हिंदुत्व की ओर रुख मोड़ लिया है। चुनावी साल में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में पहले बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री को बुलाकर कथा कराई। इसके बाद पंडित प्रदीप मिश्रा को सिमरिया में कथा के लिए बुलाया गया। कथा के आखिरी दिन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सांसद नकुल नाथ के साथ कथा में शामिल होकर पंडित प्रदीप मिश्रा का आभार व्यक्त किया। बता दें, सिमरिया हनुमान मंदिर प्रांगण में चल रही इस कथा में आसपास के जिलों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु कथा सुनने के लिए पहुंचे थे। वहीं सिंधिया ने भी अब मध्य प्रदेश में डेरा डाल दिया है और लगातार रैलियां कर रहे हैं। हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ ग्वालियर में जन आशीर्वाद यात्रा आयोजित की थी। यहाँ उन्होंने जीत पर आईफा आयोजित करने की कांग्रेस की इच्छा और यात्रा से लेकर सनातन धर्म पर उनके कथित हमलों की आलोचना की। उन्होंने कहा, कांग्रेस की विचारधारा हर बात पर विरोध करने की है। उनकी विचारधारा सनातन धर्म को नष्ट करने की है। वे सनातन धर्म की तुलना HIV और कई अन्य रोगों से करते हैं। एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी से लेकर कांग्रेस हर कोई पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुका है और अपने अपने तरीके से वोटरों को साधने का प्रयास कर रहा है। अब एमपी चुनाव में बाजी कौन मारता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आपको क्या लगता है, क्या इस बार तख्ता पलट होगा या नहीं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।